अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और कुछ बात करेंगे बजट के हवाले से। तो रवा माली साल तरक्की और ज़राअत समेत कई मौशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। कौमी इक्तसादी सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई है। इकोनॉमिक सर्वे आज जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले 2.7% रही। ज़राई शोबे की कारकर्दगी 2% हदफ के मुकाबले 0.6% रिकॉर्ड की गई। सनती शोबे का ग्रोथ टारगेट 4.4% था। कारकर्दगी 4.8% रही। सर्विसेज सेक्टर का सालाना हदफ 4.1%, कारकर्दगी 2.9% रही। फीकस आमदन मुकर्ररा हदफ से 34,794 रुपए कम रही। तामीराती शोबे की कारकर्दगी 5.5% हदफ के मुकाबले 6.6% रिकॉर्ड की गई। मजमूई रेवेन्यू 36.7% इजाफे से 13,367 अरब रुपए रहा। टैक्स टू GDP 6% से बढ़कर 8% तक पहुँच गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर ने कहा है कि 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को कवायद और ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आलमी रहनुमाओं को मुबारकबाद के फ़ोन। दोस्त ममालिक के सरबराहान से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। गजा की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर किया। ईरान के सदर से बातचीत में बरादर अवाम को भी ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इआदा किया। ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओमान के सुल्तान, काज़ाकिस्तान के सदर, मलेशिया के वज़ीर आज़म, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, सदर आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों सूबों के वज़राए आला और गवर्नर से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात और शाही ज़ोहराने में खुसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध ने हज के मुक़द्दस सफ़र के लिए शाही मेहमान के तौर पर मदऊ करने पर सऊदी क़यादत खुसूसन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से हुज्जाज कराम के लिए मिसाली इंतज़ामात को सराहा। कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक बावकार और मकबूल शख्सियत हैं। गवर्नर सिंध ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी वज़ीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद मुस्तफ़ा कमाल को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार अंदाज में तबादला ख्याल हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म को ईद और उम्रा की अदायगी पर मुबारकबाद पेश की। और नमकीन ईद के नमकीन मज़े। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। गोश्त बांटने के साथ अपनों की दावतें भी हो रही हैं। किसी के ससुराल में बारबेक्यू की दावत है तो कहीं मैके में बहनें जमा हो रही हैं। घरों से उठती महक, दहकते कोयलों पर सेंकती बोटियां और कहकहों में घुला बारबेक्यू का जायका। बड़े ईद के बड़े मजे। शहरियों ने दोस्तों और फैमिली के लिए मजेदार महफिलें सजा ली। फैसलाबाद में दिन भर के पकवानों के बाद शाम का सूरज ढला तो ग्रिलें दहकने लगी। सीखों पर लगी बोटियों ने खुशबू से फजा मअत्तर कर दी। दूसरा दिन है और बारी आ गई है बारबेक्यू की, जिससे कि लुफ्तंदोज़ होंगे इंशाल्लाह। हम खुद भी और अपने फैमिली मेंबर्स भी सारे आएंगे और सारे बारबेक्यू से लुफ्तंदोज़ होंगे। हैदराबाद में मेहमान नवाजी के रंग अलग ही नजर आए। कहीं घर पर दस्तरखान बिछे तो कहीं होटलों पर सजी कढ़ाइयाँ और तिक्के तैयार होने लगे। सक्खर में जैसे गोश्त का त्योहार हो। आरजी कबाब स्ट्रीट पर चटपटे तिक्के, कबाब और बोटियाँ शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गयी। पेशावर के रहने वाले भी ईद के दूसरे रोज पार्कों में पहुँच गए। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। ईद की खुशियाँ जारी हैं। जानवरों की कुर्बानी और गोश्त खाने के बाद अब बारी है सैर व तफरीह की। बच्चे बड़े सब मुख्तलिफ अंदाज में खूब इंजॉय कर रहे हैं।
ईद की खुशियां मनाने के लिए मौज मस्ती और सैरो तफरी का मरहला आ पहुंचा। रावलपिंडी में ईद कुर्बान के दूसरे रोज शदीद गर्मी रही। पेशावर में बच्चों और बड़ों ने वाटर पार्क में खूब हल्ला गुल्ला किया। ईद का दूसरा दिन सैरो तफरीह के नाम रहा। रानीपुर में फैमिलीज ने रुख किया मुख्तलिफ पार्क्स का, तो मंचलों ने किया स्विमिंग पूल में खूब हंगामा। ईद है ही खुशियों का नाम। ईद का दूसरा दिन है, बहुत एंजॉय हो रहा है। यहाँ गर्मी भी बहुत है, हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ एंजॉय करने आए हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। मुल्क भर में ईद का दूसरा रोज कुर्बानी करते, ईद मिलते और खुशियाँ मनाते गुजर गया। ईद कुर्बा खुशियों का त्यौहार है, जहाँ हर तरफ रौनकें ही रौनकें हैं। वहीं कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो इन लम्हों में तन्हाई का दुख उठा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन बुजुर्गों की जो ओल्ड होम्स में रह रहे हैं और अपनों के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी बारे में देखिए स्टार खान की रिपोर्ट। ईद उल अजहा पर जानवरों की गूंज, बच्चों की खुशियाँ, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन इन बुजुर्गों के लिए ये लम्हे कुछ और माना रखते हैं। कुछ यादों के साए, कुछ बिछड़ने वालों की खलिश और एक खामोशी जो हर ईद को और गहरा कर देती है। इस्लामाबाद के ओल्ड होम्स में बुजुर्गों ने भी ईद मनाई। बाज बुजुर्ग ऐसे भी है जिनके बच्चे बैरून मुल्क है और कुछ को उनके अपने ही छोड़ चुके हैं। याद तो आती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा है ना कि अपनों से दूर भी है और इसी तरह उन्होंने बस ये कह दूँगा कि बस टुकरा दिए। और इधर फ़खर साहब है तो उसने ऐसा हमें वो प्यार दिया है कि हम भूल गए अपनों को, और आप लोग जब आ जाते हैं तो हमारी ईद दुबाला हो जाती है। खुशकिस्मती से कुछ फलाही इदारे और नौजवान ऐसे भी हैं जो इन बुजुर्गों के साथ वक्त गुजार कर उनकी ईद को खास बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक ओल्ड होम नहीं है, ये हमारा घर है और ये जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं ये हमारे पेरेंट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने ढेर सारे पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी ईद गुजरी। इनके लिए खाने बनाए, खाने खाए, इनके साथ बैठ के इनको खिलाए और इनके चेहरों पे जो खुशी और मुसर्रत थी वो देखने वाली थी और अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजरी। यही वो जज्बा है जो इस ईद के असल मकसद कुर्बानी, इसार और मोहब्बत को जिंदा रखता है। आइए ईद के इस पुरमुसर्रत मौके पर आज हम इस बात का अहद करें कि हम सब मिलकर इन चेहरों पर खुशी लाई गई है। मजीद काम भी जारी है। ईद कुर्बान का दूसरा रोज गंदगी के ढेरों को ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी रहा। कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बल्दिया उज़्मा कराची की टीमें मुतहर्रिक रहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। बोल से गुफ्तगू में कहा कि माजी के मुकाबले में इस बार बहुत बेहतर काम किया, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। कोशिश है परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर किया जाए। लेकिन हाँ, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है और हम कोशिश करेंगे कि अगले 1.5 रोज के अंदर परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर बनाएं। जामिया के मुताबिक 40,000 टन आलाइशी ठिकाने लगाई गई हैं। 17,000 टन आलाइशी जाम छाकरों मुंतकिल कर दी गई। एसी वाले कमरों में बैठकर तनकीद करना बहुत आसान है। सबको पता है कराची में MKM के कितने MNAs MPs हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तनकीद करने वालों पर जवाबी वार बोले, MKM चाहती है अच्छा हो तो हम, बुरा हो कोई और, ये नहीं हो सकता। इनका मकसद लोगों की खाल उतार कर खाले जमा करना है। मरियम नवाज किसी इलाके में नहीं गई, लेकिन वहाँ सब अच्छा दिखाया जा रहा है। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, हमें अपना काम करना है। MKM के कितने MPs हैं आपको पता है? कितने? 36 MPs और MNAs हैं और जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन साहिबान भी हैं। लेकिन तनकीद ये नहीं हो सकता अच्छा हो तो वो करें और बुरा हो तो मैं करूं। मतलब ये नहीं हो सकता कि अच्छा हो जाए तो मैं कहूँ मैंने किया है, बुरा हो जाए तो मंसूर भाई ने किया है। यार अगर अच्छा मैं कर रहा हूँ तो बुरा भी हमारा ही होगा। जो हाल इन लोगों ने माजी में शहर का किया है वो आपके सामने है। मुझे बताएं, लाहौर की खबरें चल रही है, चीफ मिनिस्टर साहिबा माशाल्लाह कहीं गई नहीं है वो, लेकिन सारे टीवी चैनल्स पे साफ सुथरा पंजाब आ रहा है। ये मैनेजमेंट है उनकी। मेरे पास KMC में इतने वसाइल नहीं है भाई। मेरे पास इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का बजट नहीं है कि 30 अरब रुपए खर्चा किया जा रहा है पंजाब को साफ करने के लिए। तो मेरे पास तो वो पैसे नहीं है भाई। मेरा ये मानना है कि तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे। उनका मकसद था खाल जमा करना, मकसद है खाल जमा करना और मकसद रहेगा कि लोगों की खाल उतार के खाल जमा करते रहो। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान और कोट अद्दू समेत पंजाब भर में डेवो वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से आलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई की मुहिम जारी है। शहरों में सड़कें और गलियां साफ नजर आने लगे हैं। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखें। वज़ीर-ए-आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई का काम जारी है। लाहौर में LWMC के वर्कर्स ने आलाइशों को ठिकाने लगाया। सड़कों और गलियों को साफ सुथरा कर दिया गया। गाड़ियाँ फील्ड में होती हैं, गाड़ियाँ वर्कर मरियम नवाज साहब की हिदायत के मुताबिक
CO साहब की हिदायत के मुताबिक वर्कर्स गलियों में मोहल्लों में उधर से लाशें वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने ईद के दूसरे रोज फैसलाबाद का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जारी ग्रैंड ईद ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कैंप का भी मुआयना किया। मुल्तान में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए मेगा ऑपरेशन किया गया। भारी मशीनरी के जरिए आलाइशों को लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल किया गया। डेरा गाजी खान में भी बड़ी मिकदार में आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। हमारी जो टीम्स हैं वो फील्ड के अंदर मौजूद हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर भी, रूरल एरियाज़ के अंदर भी। हम पूरी डिवीजन के अंदर डिवो वेस्ट जो है 12 तहसीलों के अंदर काम कर रही है। कोटद्दू में डाइवो और वेस्ट बस्टर्ड कंपनी के मुलाजमीन ने गलियों और शाहराहों से कई सौ टन आलाइशों को साफ किया। ज़िली इंतज़ामिया ने DWMC और डेवो के ताउन से ईद उल अज़हा पर सफाई को यकीनी बनाने के लिए खसूसी इंतजाम किए हैं। आलाइशों को बरवक़्त तलब किया जा सके। पिंडी भटिया में भी सैकड़ों वर्कर्स और जदीद मशीनरी ने सफाई के कामों को उम्दगी से अंजाम दिया। इस दफ़ा ईद उल अज़हा पे जो सफाई के इंतजाम आते हैं ना वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। आइडियल सिचुएशन है। बड़ी सफाई अच्छी नाकिदा हो रही है जी, बड़ी बेहतरीन। आप देख रहे हो नाकिदा कितना माहौल अच्छा है जी। सन इंज पे लगता है जिवें लाहौर च आ गए। हमें काम शहरी की नज़र से कह रहे हैं कि जिस तरह भी हम नज़र दौड़ाते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी सफाई दी गई है और हम शुक्रगुजार है सुथरा पंजाब वालों की तरफ से। अलीपुर में भी जदीद मशीनरी की मदद से शहर को साफ सुथरा कर दिया गया। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर अमल दरामद जारी है। पंजाब भर में ईद के दूसरे रोज़ भी आलाइशें उठाने सफाई सुथराई के लिए इंतजामिया मुतहरिक रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब के तमाम अज़ला की इंतजामिया मुतहरिक और फील्ड में मौजूद है। मरीम नवाज खुद निगरानी कर रही हैं। इदारों को बेहतरीन काम करने पर शाबाश भी दी है। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी CDA सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट का ऑपरेशन जारी रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नक़वी और चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर शहर भर में सफाई सुथराई का अमल बिला तात्तुल जारी रखा गया। सफाई के साथ अर्क़ गुलाब और जरासीम कुश स्प्रे का छिड़काव भी किया गया। शहरियों ने खुशी और इत्मीनान का इज़हार करते हुए CDA टीम को खिराज तहसीन पेश किया। खबर है कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़दगी हुई। गुज़श्ता रात लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। मज़ीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद शरीफ से। साद, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मौजूद हूँ, जहाँ तकरीबन अब से 21 घंटे पहले 4 फैक्ट्रीज़ में आग लग गई थी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। 21 घंटे से ये ऑपरेशन जारी है, जिसके बाद अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग पर काबू पाने के लिए इस वक्त ऑपरेशन में तकरीबन 18 से 20 फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि KMC की और फायर ब्रिगेड्स की यहाँ पर गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि 2 फायर ब्रिगेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है कि जो 4 फैक्ट्रीज़ हैं, इनमें से एक कपड़े की फैक्ट्री थी, जबकि 2 कॉस्मेटिक्स की जो है वो उसके अंदर माल जो है वो उसमें रखा हुआ था, स्टॉक किया हुआ था, जिसके अंदर ज़्यादातर परफ्यूम्स थे, जिन परफ्यूम्स के केमिकल्स की वजह से आग बहुत ज़्यादा जो है वो भड़क उठी, जिसके बाद अब आग को रोकना बेहद मुश्किल हो गया है। 21 घंटे से ये ऑपरेशन जारी है। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से यहाँ पर जो है वो पानी बेहतरीन तरीके से फराहम किया जा रहा है। यहाँ पर बताना यही है कि अपनी तरफ से पूरी साद शरीफ, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। इस्लामाबाद, हरीपुर और सांगड़ में नहाते हुए 10 अफराद डूबकर जहाँ भाग हो गए हैं। तमाम अफराद नहाने के लिए गए थे। ईद के मौके पर हौलनाक हादसात, नहाते हुए कई जानें चली गईं। इस्लामाबाद के नौजवानों को रावल डैम की सैर महंगी पड़ गई। 3 अफराद नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए। शहजेब नामी नौजवान की लाश निकाल ली गई, ताहम हुसैन मेहदी और अहमद की लाशें ताहाल न मिल सकीं। सांगड़ के इलाके खपड़ों में 4 नौजवान चोटारियों डैम में डूबकर जाँ बहक हो गए। मकामी गोताखोरों ने लाशें निकाल ली। चारों नौजवान तफरी के लिए डैम घूमने गए थे। डूबने वाले चारों हाफिज़े कुरान थे। उधर हरीपुर में एक रोज में नहाते हुए 3 अफराद डूबकर दम तोड़ गए। मकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत नौजवानों की लाशें निकाली। और डेरा इस्माइल खान और जोब में ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। डेरा इस्माइल खान में कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 भाई और एक 7 बरस का बच्चा शामिल है। रेस्क्यू हुक्काम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। उधर जोब के करीब गाड़ी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया
है। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक जोब के इलाके शिरानी से है। कराची के इलाके मलीर में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 9 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के जुनूब मशरक़ में 4 किलोमीटर के फासले पर था। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ मीरपुर ख़ास से 56 किलोमीटर के फासले पर था। गवादर में भी 3 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। उधर लाहौर के इलाके थाना शालीमार की हदूद में शहरी पर तशद्दुद और अगवा का मामला। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने नोटिस ले लिया। थाना शालीमार और गुजरपुरा ने कार्रवाई करते हुए एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुल्जिमान ने 5 साथियों की मदद से शहरी मोहम्मद कासिम के घर पर धावा बोला और अगवा करके ले गए थे। मुल्क में ईद के दिनों में भी जराइम में कमी नहीं आ सकी है। हादसात की अफसोसनाक खबरें भी दिल दुखाती रही हैं। खैरपुर में घर पर हमला करके 3 अफराद की जान ले ली गई। मंडी बहाउद्दीन में 8 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में भी 7 अफराद की जान चली गई, दर्जनों जख्मी हुए। खैरपुर के इलाके पीरजो गोठ में पूरा घराना उजाड़ दिया गया। घर पर मुल्जिमान के हमले में बाप और 2 बेटे जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक घनौर शर और उसके 2 बेटे राज मोहम्मद और अर्ज मोहम्मद को कत्ल किया गया। वाक़े की तफ्तीश जारी है। मंडी बहाउद्दीन में 8 साल बच्ची किरण इगवा और मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। बच्ची की लाश खेत से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक बच्ची कल ईद के दिन से लापता थी। बच्ची वालिद से पैसे लेकर चीज लेने बाहर निकली थी। लकी मरवत में पुलिस और इश्तिहारियों के दरमियान मुकाबला हुआ। मतलूब खतरनाक इश्तिहारी फरमान उर्फ DPO जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में केनाल रोड नहर से बच्चे की लाश बरामद हुई। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लिया में नवाकोट रोड पर लाहौर से करोड़ वापस आने वाली बस को हादसा पेश आया। हादसे में ड्राइवर और खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 30 मुसाफिर जख्मी हो गए। खैरपुर में टंडो मस्ती कौमी शाहराह पर ट्रॉलर ने कार्गो रिक्शे को उड़ा दिया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। रानीपुर में हिंगोरजा कौमी शाहराह पर 2 कारों में तसादुम हो गया। खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हुए। ठट्टा में जंगशाही रोड पर कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फैसलाबाद में धनोला बाईपास मिल्लत रोड पर रिक्शा उलटने से खातून जाँ बहक हो गईं। 4 अफराद जख्मी हुए। घोटकी में डहर की बाईपास रोड पर ट्रॉलर की जद में आकर खातून की जान चली गई। ईद के पुरमसरत त्यौहार पर जब हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अपने प्यारों के साथ रहे, वहीं फ्रंटियर कोर नॉर्थ के ये जवान इस मौके पर भी मुल्क की हिफाजत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ज़िला खैबर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में ईद पर सफाई मुहिम में 1,30,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। 30 मिलियन की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। सूबाई वज़ीर बल्दियात पंजाब ने फैसलाबाद के दौरे के मौके पर कहा, पहली बार देही इलाकों में बिजली शहरों की तरह यकसा सफाई की जा रही है। और DC फैसलाबाद ने बताया कि ज़िला इंतज़ामिया की टीमें भी मुहिम की निगरानी के लिए फील्ड में मौजूद हैं। डिवीज़न में 16,000 से ज़ायद वर्कर्स 4,495 मशीनों की मदद से सफाई का काम कर रहे हैं। डिवीज़न के चारों अजला में पहले दिन 13,237 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया गया है। पंजाब में ईद पर सफाई मुहिम में 1,30,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। 30 मिलियन की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। सूबाई वज़ीर बल्दियात पंजाब ने फैसलाबाद के दौरे के मौके पर कहा कि पहली बार देही इलाकों में भी शहरों की तरह यकसां सफाई की जा रही है। DC फैसलाबाद ने मज़ीद बताया कि ज़िला इंतज़ामिया की टीमें भी मुहिम की निगरानी के लिए फील्ड में मौजूद हैं। और ईद के मौके पर पाक फौज के शहीद जवानों के लवाहिकीन अहले खाना अपने प्यारों को याद करने लगे। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बेटी हवलदार काशिफ ज़िया शहीद कहती हैं, मेरे वालिद जब ईद पर आते थे तो हम तीनों बहन भाइयों के लिए कपड़े, चूड़ियाँ और मेहंदी लेकर आते थे। मेरे वालिद की शहादत के बाद 8 ईदें गुजर चुकी हैं, लेकिन हमें आज भी उनकी बहुत याद आती है। वालिद सिपाही मोहम्मद सफदर शहीद का कहना है कि बेटे ने अपने वतन की खातिर जान दी और शहादत का रुतबा हासिल किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ मुनज़्ज़म कामयाबी मिली। वक्त आ गया है कि मुआशी मसाइल भी हल करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में भरपूर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म ने तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान के कामयाब दौरे किए। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से भारतीय जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया गया। सिफारती सतह पर बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान की तारीफ़ की। पाकिस्तान को हर जगह पजीराई मिल रही है। दोस्त ममालिक के जो सरबराहान हैं उनको ईद की मुबारक भी दी जा रही है और पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे आया है। डिप्लोमेटिकली बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान की सपोर्ट की और पाकिस्तान की भरपूर हिमायत में वो सामने आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अस्करी हमारी एक बरतरी वाज़े हुई
लेड बाय फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। पूरी दुनिया ने वो देखी, पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया और डिप्लोमेटिकली अब उसके समरात आ रहे हैं। दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब मुख्तलिफ दौरों पर जा रहे हैं और ये एक ओवरऑल टीम वर्क है लेड बाय मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, जिसका अब नतीजा दुनिया के सामने आना शुरू हो गया है। तो अब मैं समझता हूँ कि टाइम है कि हम फोकस करें इकॉनमी के ऊपर और उड़ान पाकिस्तान की तरफ, और जो मुआशी मसाइल हैं उनको हल करें। और चीन का अहम कदम, भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी। चीन ने भारत को नायाब धातु की बरामद पर पाबंदी लगा दी, कारें महंगी हो गईं। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी भी मुतासर हो गई। चीन ने ईवी मोटर्स के लिए दरकार नायाब मैग्नेट्स की सप्लाई मुअत्तल कर दी है। भारत के पास मैग्नेट्स का कोई मुतबादिल नहीं। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया है। शेख फातिमा बिनते मुबारक गर्ल्स कैडेट कॉलेज तुर्बत बलूचिस्तान में इल्म और कौमी खिदमत का निशान बन गया है। 64 कैडेट्स पर मुश्तमिल दूसरा बैच कामयाबी से फारिग तहसील हो गया। इदारे से फारिग तहसील कैडेट आमिना का कहना है कि इस इदारे ने मेरे अंदर वो सलाहियतें जगा दी हैं जिनका मुझे तसव्वुर भी ना था। मैं इस कॉलेज की परेड कमांडर हूँ और साथियों के लिए एक मिसाली किरदार अदा कर रही हूँ। तुर्बत जहाँ कभी तालीम ख्वाब थी, आज कौमी तामीर की अमली तजुर्बागाह बन चुका है। और मौसम का जिक्र करेंगे तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म रहा। मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चली। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क रहा। पंजाब के बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में रहे। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहा। कराची में आज भी वक्फे वक्फे से तेज़ हवाएं चली। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। मोदी सरकार की सिख दुश्मनी। भारत ने गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिन की रसूमात में आने वाले सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। तर्जुमान मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुताबिक सिख यात्रियों ने आज गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिन की रसूमात के लिए पाकिस्तान आना था। तर्जुमान का कहना है कि भारतीय सिख यात्रियों के अदम आमद पर वाहगा बॉर्डर पर अलामती इस्तकबाल करेंगे, जिसके लिए इस्तकबालिया स्टेज तैयार कर लिया गया है। ट्रंप मस्क में खलीज शदीद होने लगी है। अमरीकी सदर ने एलन मस्क को धमकी दे दी है। कहा, एलन मस्क ने डेमोक्रेट उम्मीदवारों की माली मदद की तो संगीन नताइज का सामना होगा। ट्रंप ने एलन मस्क के अपने राबिते ख़त्म करने का भी ऐलान किया। ये तनाज़ा 3 जून को उस वक्त शुरू हुआ जब एलन मस्क ने ट्रंप के मुजवज़ा बिल को तनकीद का निशाना बनाया। बिल जिसमें टैक्स कटौतियों, इमिग्रेशन इस्लाहात और अखराजात में कमी शामिल थी। कांग्रेस बजट ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक 10 सालों में $2.4 ट्रिलियन का खसारा बढ़ाने और 2.9 मिलियन अफराद को सेहत की इंश्योरेंस से महरूम करने का बाइस बन सकता था। और कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान बमुकाबला म्यांमार के लिए कौमी फुटबॉल टीम म्यांमार पहुंच गई। कौमी टीम निजी एयरलाइन से बरास्ता बैंकॉक यांगून पहुंची। टीम आज रात के बाद कल ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान अपना होम मैच 10 जून को म्यांमार के शहर यांगून में खेलेगा। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुकाबला थवोना स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। ग्रुप ई में पाकिस्तान, शाम, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल हैं। और ड्रैकुला की वापसी। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी ड्रैकुला का ट्रेलर जारी। फिल्म 30 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।